खबरें तफसील से। महाराष्ट्र असेंबली में आज ओबीसी रिजर्वेशन के मामले पर जमकर हंगामा देखने को मिला। स्पीकर भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी करने के पादाश में 12 बीजेपी के अरकान असेंबली को बर्खास्त कर दिया गया। इन पर स्पीकर के साथ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने का इल्जाम है। वहीं देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बीजेपी के किसी भी लीडर के साथ कोई भी बदसलूकी या नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए, आज जिस प्रकार से सभागृह में ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे, इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया। उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे, लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहाँ पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सब ने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सब ने सुनी है किसने गाली दी है, और ये सत्य बाहर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष चेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़े हुए हैं। वसीम, ये बताए कि 12 अभी जो लीडरान है उनको बर्खास्त किया गया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज का दिन काफ़ी हंगामा भरा रहा। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बयानबाजी दोनों तरफ से चली और 12 बीजेपी के विधायकों को निलंबित किया गया, उनमें से एक निलंबित विधायक हमारे साथ है पराग अलवानी जी। हम उनसे बात करते। सर, 12 लोगों को विधायकों को निलंबित किया गया। ये आरोप लगाया गया कि आप लोगों ने धक्का मुक्की की, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो आज तक कभी नहीं हुआ। इस तरह के आरोप लोग 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। जी, ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का निर्णय आज लिया गया है। एक तो जो वर्णन किया गया कि ऐसे हुआ, गाली गलौज हुई, तो मुझे जब पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो मैं सबको यही बता रहा हूँ कि कम से कम मैं ये बता नहीं पाऊँगा कि क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत समय तक तो अध्यक्ष जी के केबिन के बाहर था। तो मैं जब अंदर गया हूँ तो मेरे समक्ष तो कोई गाली गलौज नहीं हुई है। मेरे सामने निश्चित रूप में ऐसी कोई गाली गलौज नहीं हुई थी। उल्टा सामने से बिगड़ा हुआ मूड था और चिल्ला रहे थे। और उसी के बीच हमारे नेता देवेंद्र जी ने भी हमको बताया कि नहीं, सब लोग बाहर जाओ। और इनफैक्ट मेरे पीछे से जो विधायक आ रहे थे, मैं उनको बता रहा था कि भाई बाहर चलिए। देवेंद्र जी खुद सबको बाहर, कुछ लोग नहीं जा रहे थे तो ज़बरदस्ती बाहर कर रहे थे। तो ये लिस्ट जिसने किसने बनाई, इधर उसको कुछ गलतफहमी हुई होगी कि अरे वो आवाज़ पराग का था, या जो पहचान के नाम थे कौन कौन थे वहाँ पर, वो सबका ले लिया। मैं केबिन के बाहर बहुत देर तक था, केबिन के अंदर भी था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई गैरवर्तन किया। और इसीलिए और जो एपिसोड की बात करते हैं तो गाली दी, तो मेरे समक्ष में तो नहीं दी है। इसका मतलब है कि अगर दी है तो पहले ही दी है, तो इसने दी है कि सामने वाले ने दी है, ये भी मुझे मालूम नहीं। केबिन में कौन कौन था उस वक्त? कि देवेंद्र जी ने कहा कि शिवसेना के भी विधायक वहाँ पे मौजूद थे, तो किस तरह की आपकी बहसबाजी हुई क्या वहाँ पे? वेरी फ्रैंकली, जब मैं अंदर जा रहा था तब ऑलरेडी सबको बाहर जाने को बताया जा रहा था। इसके लिए मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि अंदर कौन कौन है, क्या है, कौन क्या कर रहा है। तो भास्कर जी थे, स्वयं सुनील प्रभु जी थे, देवेंद्र जी थे, दादा थे। तो हम ऑब्वियसली नेताओं की तरफ देखते हैं, और जब वो बोलते हैं कि नहीं सब लोग बाहर जाओ, तो मैं कुछ समय तक अंदर था। और
जो बात बोली जा रही है उसमें कोई हरकत, और मैंने 6 साल में मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई आवाज़ चढ़ा के अंदर बात किया है, या हमने आंदोलन भी किया है पिछले 1.5 साल में तो फिर भी कोई गलत घोषणा दी है। वो मेरा स्वभाव भी नहीं है, और अध्यक्ष जी के केबिन में ऐसा होता भी नहीं है, तो मैंने देखा भी नहीं। ये एकदम गलत लिस्ट बनी है। मैं ये समझता हूँ कि एक आंदोलन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, विशेष करके ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को लेके। आज वही बात के ऊपर अधिवेशन के अंदर भी मुद्दा था, और उसी बात को लेकर के अनबन थी, तो अध्यक्ष जी के केबिन में गए और वहाँ पर ये सारा हुआ है। तो मैं तो कॉलेज जीवन से कार्यकर्ता रहा हूँ, तो लाठियाँ तब भी खाई है, आंदोलन किया तो लाठी पड़ती थी। इस बार ऐसे समझता हूँ क्योंकि हम आंदोलन कर रहे हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। 1 साल के लिए निलंबित कर दिया, आप साथ 11 लोग और हैं, तो क्या अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं मेरा व्यक्तिगत बात बताता हूँ। मैं विधायक हूँ तो फिर भी कार्यकर्ता हूँ, और विधायक नहीं हूँ तो फिर भी कार्यकर्ता हूँ। लेकिन एक बात निश्चित है कि मेरे वोटर का आवाज़ विधानसभा तक आना आवश्यक है, और इसलिए ये जनता का भी नुकसान, मेरे नुकसान के माध्यम से ये मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का नुकसान होगा कि उनका आवाज़ मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा। अर्थात इसके लिए अलग आयुध अब बाकी नेताओं को विनती करनी पड़ेगी कि भाई हमारे ये विषय को उठाओ आप, और नहीं तो हम जनता के बीच में लोगों के पास ये विषय तो लेकर जाएंगे। हर विषय लोगों में तो हम निश्चित रूप में बोल ही सकते हैं। ये दिन पराग अलवानी जी जो एक निलंबित विधायकों में से एक थे, इनका साफ तौर पे ये कहना था कि उस दौरान जब भीड़ थी अध्यक्ष के केबिन तक पहुंचे, बहुत सारे ऐसे विधायक उन्हें पता भी नहीं था कि अंदर किस तरह से बयानबाजी चल रही है और कौन कौन है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक अफसोसजनक है, इस तरह उनका मानना है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से जो बीजेपी के लीडर्स हैं इस पूरे मामले को आगे लेके जाते हैं। एक मैसेज लेकिन जरूर देने की कोशिश यहाँ पे की गई है, खास करके ओबीसी समाज को लेकर, जिस तरह से पूरे आरक्षण को लेकर जिस तरह से पूरी बहसबाजी हुई विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर। जी बिल्कुल, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं कि शिवसेना और बीजेपी के बीच अंदर खानी बात